हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। रमज़ान सीरीज़ का व्लॉग्स डेली आते जा रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार के एवरी सिंगल डे रोज़े रहते हुए, बच्चों को संभालते हुए, फैमिली के हर घर के सारे काम करते हुए, बिना स्किप करे इसके बाद एडिटिंग करते हुए मैं कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ यहाँ पे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? जब दो बच्चे अलग अलग एज के हो, जो कि टोडलर्स हो और 2-2 साल का गैप हो, उनको संभालना और उनका बॉन्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके कार्टून्स के चॉइस बहुत डिफरेंट होते हैं, उनके गेम्स बहुत डिफरेंट होते हैं। किसी को थोड़े अपग्रेड वाले कार्टून्स चाहिए, किसी को कंप्लीट कार्टूनिश लाइक कोकोमेलन वगैरह चाहिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, अगर सेपरेट टीवी भी दिखाएंगे तो उनको हर चीज़ अलग अलग चाहिए, उसकी आदत हो जाएगी। तो एक साथ एक चीज़ दिखाने के लिए, उन लोगों को एक बॉन्ड में लेकर आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। दो बच्चों को एक बात पे सहमत करना, मनाना, एक ही बात पे, एक ही कार्टून देखो, एक ही टीवी देखो, एक ही गेम खेलो, साथ में खेलो करके मनाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है एक मॉम के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपग्रेड मेरी ग्रॉसरी की। तो जो भी ग्रॉसरी मेरे हस्बैंड ला कर दिए थे, मैं सब कुछ यहीं पे रख दिए थे, वो यहीं रख के चले गए थे। तो यहाँ पे मुझे ये सब कुछ सेट करने का था, तो मैं अभी यहाँ पे सेट कर रही हूँ। जो जो भी मेरे फिनिश हो गए थे, यहाँ से फिर किचन लेके जाके अलग से क्या सेपरेट करूँ करके मैं यहाँ पे बैठ गई थी, क्योंकि रोज़े में मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही थकी थकी रह रही थी, बच्चों के साथ काम वगैरह, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं घर में बच्चों के अलावा भी, हर चीज़ एडिटिंग वगैरह, फिर ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा है मेरे लाइफ में। तो ये मेरी चॉइस है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सब कुछ अच्छा है। मैं अपनी खुशी और दिल से करती हूँ जो भी करती हूँ। अगर मुझे कुछ करना हो तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एडिटिंग वगैरह हर चीज़ में। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कितना ज़्यादा काम होता है एवरीडे लाइफ में, रूटीन में। हर चीज़ आसानी से नहीं होती है, बच्चों को संभालते हुए, घर संभालते हुए, रोज़े रहना हो या घर संभालना हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये मेरी ग्रॉसरी रीफ़िल कर रही थी। मैं लास्ट वाले ब्लॉग में मैं बताई थी कि ऑलमोस्ट ये थोड़े से गरम मसाले में और हल्दी में थोड़ा सा पानी गिर गया था, क्योंकि मैं बेसन में रख दी थी और वहाँ पे मैं हैंड वॉश कर ली थी, तो पानी गिर गया था। अगर आप मेरे व्लॉग्स नहीं देख रहे हो तो पहले वाले व्लॉग्स भी देखिए, और जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ रीफ़िल कर रही हूँ। मुझे पता नहीं है मैं क्यों इस तरह ये दो मिलाकर रखती, फल्ली और खोबरा, क्योंकि मेरे अम्मी को मैं ऐसे ही देखी। कभी कभी वो अलग भी रखते, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहा तो कभी कभी साथ भी रहता, पता नहीं। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में रहते हैं खोपरे मेरे पास, तो मैं इसी में रख देती हूँ, जिसको खोपरा बोलते हैं, कोकोनट। आज हम लोग को बनाना था चने की दाल, हैदराबादी चने की दाल, जो कि उबली हुई होती है, जो कि बिना तेल की बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो वो मेरा बनाने का प्लान था, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं रही हूँ सहर में और इफ्तार में। सब कुछ सिंपल और लाइट फूड रख रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे तो खाने वाले हैं नहीं, ज़्यादा कुछ खाते नहीं है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही सिंपल फूड ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इफ़्तार के बाद जस्ट पानी भी, इफ़्तार के टाइम जस्ट पानी भी पी ले तो पेट भर जा रहा है, तो फिर वो वेस्ट ही हो जा रहा है। तो फ्रूट्स रख रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ रहना करके, कभी एक दिन फ्राइड आइटम, कभी इस तरह की चीज़ें मैं बना रही हूँ फ्रूट्स के साथ। एक जूस या एक ड्रिंक रख रही हूँ, इस तरह कुछ भी रिफ़्रेशिंग वाली। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल तरीक़ा है। तो ये बनाना सबको ही आता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप देख सकते हो, मैं पहले ही इसको थोड़ी देर भिगा के रखी थी, चने की दाल को थोड़ी देर के लिए, बस आधा घंटे के लिए। उसके बाद मैं थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह सेट कर रही थी। उसके बाद इसको 2 सीटी दी मैं, बस 2 सीटी देने के बाद थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो मैं स्ट्रेन कर ली इसमें डाल के। उसके बाद छोटी छोटी प्याज और हरा मसाला जितना भी हो आप डाल सकते हो, और इसमें मैं हरी मिर्ची भी डाली थी क्योंकि मुझे पसंद थी। मुझे ये नेबर्स के साथ भी शेयर करना था। अगर हम लोग के लिए चाहिए तो सिर्फ एक बॉल, छोटा सा बॉल काफ़ी था, क्योंकि फ्रूट्स ही खा रहे हैं हम लोग, तो नेबर्स के सबके साथ शेयर करना था। तो यहाँ पे मैं रोज़ा थी, टेस्ट नहीं देखी, अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो मसला होगा करके मैं बहुत ही थोड़ा डाली थी, जो कि हम जब टेस्ट करें रोज़ा इफ़्तार के टाइम तो ना के बराबर था, बिल्कुल भी नमक नहीं था इसमें। इफ़्तार से पहले रोज़े के टाइम इंसान इतना सोचता है कि अभी मैं ज़्यादा खा लूँगा, अगर जैसे ही सहरन हो जाएगी, जैसे ही टाइम हो जाएगा, इतना खा लूँगा, मैं ये खा लूँगा, ये पीना है, ये करना है करके सोचते। लेकिन जैसे ही हम लोग पानी और खजूर खाते, बस ख़त्म, वहीं हम लोग फुल हो जाते। बस खाली सोचते कि हम लोग खाना है, जैसे नॉर्मल डेज़ में हम लोग खाते हैं वो रोज़े में नहीं खा सकते। उतनी देर में मेरे नेबर्स भी मुझे ला कर दे दिए थे इफ्तारी। इसके बाद मुझे बनाना था डिनर भी, तो मैं खुद जाके मेरे नेबर्स को ये दे कर आई थी, जो भी मैं बनाई, जस्ट सिंपल सा दाल। मम्मा क्या है ये? लेटर। कौन लिखे? डाडा। डाडा से लिखा है। तो देखो इसको। ओह माशाल्लाह, इतना बड़ा लेटर।
मम्मा आप मुझे ये लेटर में क्यों खराब कर रहे हैं? अच्छा नहीं कर रही मम्मा आप मुझे क्यों गुस्सा करते इंडिया का जब नहीं मार आप है छोटा सा नन्हा बच्चा हूँ आप मुझे प्यार नहीं खराब करो। माशाल्लाह क्या बेटा आप क्यों मार रहे हैं बोले छोटी बहन है ना फिर वो आपके ठीक है आप बहुत प्यारे से बेबी है ना मेरे अच्छा था लेटर बहुत प्यारा था आपको कैसा आया ये माइंड में डाटा से लिखा के लाए वो भी मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी। जैसे ही मेरा काम हो गया था इफ्तार और नमाज के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी एडिटिंग के लिए। यहाँ पे बच्चे मेरे इतने ज़्यादा सता रहे थे, अभी छोटी बच्ची को तो कुछ समझा नहीं सकती, तो मैं थोड़ा बहुत डांट दी, गुस्सा कर दी मेरे बड़े बेटे को, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उसके बाद मुझे लेटर ला के दिए, जो कि बहुत ही क्यूट और लविंग मोमेंट था मेरे लिए माशाल्लाह। तो ये था मेरा सिंपल सा और प्यारा सा दिन, बेहतरीन रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह 5 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। ये सिंपल से डेली रूटीन वाले व्लॉग मैं बहुत ही पहले से डाल रही हूँ, आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स भी ज़रूर देखे जाके। दिन में इतने काम होते हैं घर के और बच्चों के, तो रात को ही मैं एडिटिंग करती हूँ, तो बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे हुए रहते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा डेली रूटीन व्लॉग रमज़ान सीरीज़ का आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह।